नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब कि राज व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दावलियां। इस वीडियो में हम राज व्यवस्था से जुड़े सभी शब्दावलियां जो मेन शब्दावलियां होती हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। और आइए देखते हैं कि क्या क्या मतलब शब्दावलियां हैं जो हमें समझने में दिक्कत करती हैं। आइए देखते हैं। पहला है कि नाजिज्म क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की पार्टी के सदस्य जर्मनी में नाजी के नाम से जाने जाते थे और नाजियों के द्वारा प्रचारित विचारधारा पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी थी, जो फासिज्म में विश्वास करती थी और अपनी आर्यन जाति का सर्वश्रेष्ठ मानकर संसार में सर्वोपरि घोषित करती थी। फासिज्म व जाति का समुदाय संयुक्त रूप से नाजिज्म कहलाता है। दूसरा है न्यूक्लियर अम्ब्रेला, परमाणु बम द्वारा युद्ध लड़े जाने की स्थिति न्यूक्लियर अम्ब्रेला सुरक्षा की गारंटी से सदस्य है। तीसरा है नक्सलवादी क्या होता है कि नक्सलवादी होता है हिंसा द्वारा समाज व राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन लाने, मतलब जैसे कि चीन में माओ से तुंग की विचारधारा थी, मतलब कि परिवर्तन लाने की मंशा से सर्वप्रथम नक्सलवादी पश्चिम बंगाल में 1967 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में किसानों व मजदूरों ने प्रयत्न किया था। यहीं से इस प्रकार का प्रयत्न करने वालों को नक्सलवादी तथा इस व्यवस्था में विश्वास रखने वाले को नक्सलवाद कहा जाता है। इनका विश्वास था कि क्रांति का अभ्युदय बंदूक की नली से ही होता है। अगला है कि न्यायिक विधि निर्माण, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों से भिन्न ऐसे कानून जो किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए दौरान न्यायाधीश द्वारा दिए गए व्यवस्था के आधार पर बन जाते हैं, इन्हें न्यायिक विधि निर्माण कहते हैं। निंदा प्रस्ताव क्या होता है तो व्यवस्थापिका के सदस्य को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी मंत्री के कार्यों को अस्वीकृत करने या निंदा करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करे और बहुमत मिलने पर पारित कर सके। इससे मंत्रियों के प्रशासन या नियंत्रण स्थापित करने में सरलता स्थापित होती है। अगला है कि पॉलिटिकल सैबोटेज, जब एक दल या सरकार दूसरी दल या सरकार को गुप्त रूप से नष्ट करने का प्रयत्न करती है तो उसे पॉलिटिकल सैबोटेज कहते हैं। पंचायती राज, अस्थाई राज स्वराज लाने के लिए, अपना विकास स्वयं करने के लिए तथा अपना न्याय स्वयं करने के लिए जो व्यवस्था प्रस्तुत की गई उसे पंचायती राज कहते हैं। अब बात करते हैं प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन के शब्दों में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल प्रजातंत्र है। यह वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें मतदाता चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तथा चुने हुए प्रतिनिधि विधायिका में कानून बनाते हैं। इन निर्मित कानूनों द्वारा ही शासन चलाया जाता है। पिंग पोंग डिप्लोमेसी, यह कूटनीति साम्यवादी चीन से संबंधित है। इसके अंतर्गत चीन बाहरी देशों को जिनके उसके संबंध अच्छे नहीं हैं टेबल टेनिस टूर्नामेंट के लिए आमंत्रित करता है और मित्रता संबंधों को बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में कि खेलों द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की कूटनीति को पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहते हैं। अब बात आती है प्रोटोकॉल, दो दोषी के बीच कूटनीतिक आचरण के नियम को प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रीवी पर्स क्या होता है? स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतें प्राप्त हुई थी तो उनके शासकों को सरकार द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं तथा अनुदान देना स्वीकार किया गया था। इन सुविधाओं या अनुदानों को ही प्रीवी पर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना, किसी भी राष्ट्र के संविधान का आरंभिक परिचय प्रदान करने वाले भाग को प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं। इसमें उस संविधान की भावना और उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण होता है। प्रत्यानुदान, किसी राष्ट्रीय आपात के लिए धन की अप्रत्याशित मांग को पूर्ण करने के लिए जिसका विस्तृत ब्यौरा न दिया जा सकता, मतलब कि पूर्ति करने के लिए सदन प्रत्यानुदान के रूप में एक मुश्त धनराशि दे सकता है। प्रभुत्व क्या होता है कि इस शब्द का प्रयोग अर्थात हिजेमोनी का प्रयोग नेतृत्व के संदर्भ में किया गया। इसका आशय होता है किसी राष्ट्र का अन्य राष्ट्र पर प्रबल, मतलब किसी पर प्रभुत्व होना, किसी दूसरे देश के प्रति वो ज़्यादा प्रभावशाली होना। प्रतिषेध क्या होता है? प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लेख सर्वोच्च या
उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाने वाली एक निषेधाज्ञा है, जिसके अंतर्गत यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर या कानून की प्रक्रिया के विरुद्ध कार्यवाही न करें। प्रतिषेध केवल न्यायिक और न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। अगला है कि प्रतिनिहित विधान। संसद के पास समय तथा विशेषज्ञता के अभाव के कारण यह केवल विधियों की मूल रूपरेखा बनाकर अन्य सीमाओं के भीतर विस्तृत नियम विनिमय सरकार पर ही छोड़ देती है। इसे प्रतिनिहित विधान या अधीनस्थ विधान कहते हैं। प्रत्यायुक्त विधान वह विधान जिसमें अधिनियमित करने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को अधिकार प्रदान किया जाता है, उसे ही प्रत्यायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। पार्टीलेस प्रजातंत्र वह प्रजातंत्र व्यवस्था जिसमें एक राजनीतिक दल हो, पार्टीलेस प्रजातंत्र कहलाता है। पोलिट ब्यूरो साम्यवादी दल की सर्वोच्च सत्ता जो नीति निर्धारण का कार्य करती है, पोलिट ब्यूरो कहलाती है। प्रजातांत्रिक समाजवाद उस व्यवस्था को प्रजातांत्रिक समाजवाद होता है, किंतु सरकार की नीतियां व कार्य व विचारधारा समाजवाद पर केंद्रित होती है। इस व्यवस्था में राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय व सामाजिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को दिलाने का प्रयत्न प्रजातांत्रिक पद्धति से किया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र इस राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का निषेध किया जाता है। इस व्यवस्था में कोई भी कानून पारित करने या किसी विषय पर निर्णय करने का अधिकार जनता को प्राप्त होता है, न कि प्रतिनिधि को। अब बात करते हैं परमादेश या मैंडामस। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं। यह लेख किसी सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक निकाय के लिए जारी किया जाता है जब वह अपने लोक प्रवृत्ति के किसी वैध कर्तव्य का पालन नहीं करता है। यह आदेश केवल सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ही नहीं, अपितु स्वयं सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। प्रादेशिक समुद्र किसी राज्य की मुख्य भूमि से लगा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्य समुद्री क्षेत्र प्रादेशिक समुद्र कहलाता है, जिस पर तटीय राज्य को कर, मत्स्य उद्योग, सुरक्षा, नौ संचालन आदि की दृष्टि से पूर्ण आधिपत्य होता है। पावर पॉलिटिक्स उस राजनीति को पावर पॉलिटिक्स कहते हैं जो कुछ व्यक्तियों द्वारा सत्ता हथियाने के लिए उपयोग की जाती है। प्रेशर ग्रुप या दबाव या हित ग्रुप या हित समूह से तात्पर्य शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐसे ऐच्छिक संगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति या मनोनयन, सार्वजनिक नीतियों के निर्धारण, उनके प्रशासन या निर्वाचन तथा समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए करता है। अब बात करते हैं पूरक बजट। यदि चालू वित्तीय वर्षों के दौरान संसद द्वारा प्राधिकृत धनराशि अपर्याप्त मालूम पड़े अथवा वर्ष के दौरान पूरक अतिरिक्त खर्च के लिए कोई ऐसी आवश्यकता उत्पन्न हो जाए जिसके बारे में बजट में के समय विचार न किया गया हो, या किसी सेवा पर वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत धनराशि से अधिक खर्च हो गया हो, तो इन परिस्थितियों में खर्च हेतु राष्ट्रपति पूरक बजट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर सकता है। प्रत्याह्वान कार्यविधि से पूर्व असंतुष्ट मतदाताओं की निश्चित संख्या द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल को समाप्त करने के लिए प्रत्याह्वान कहा जाता है या रिकॉल कहा जाता है। फ्लोर क्रॉसिंग किसी राजनीतिक दल के सदस्य जब संसद या विधानसभा में अपना दल त्याग कर विरोधी दल अथवा सत्तारूढ़ दल में शामिल हो जाते हैं तो इसे फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है। फोर्ड वर्ल्ड उस देशों को कहा जाता है जो पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों द्वारा कीमतें बढ़ाने के कारण आर्थिक संकट में पड़ गए हैं। इनमें अधिकतर तृतीय विश्व के अर्ध विकसित या विकासशील देश शामिल हैं। ये देश अब इस आर्थिक संकट के कारण अपने विदेशी ऋण चुकाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। फिफ्थ कॉलम किसी देश
में अन्य देश के नागरिक गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने अथवा नागरिकों में असंतोष उत्पन्न कर विद्रोह के लिए प्रेरित करते हैं, उन व्यक्तियों को फिफ्थ कॉलम कहते हैं। फोर्थ स्टेट। फोर्थ स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडमंड बर्क द्वारा किया गया था। इसका आशय प्रेस से है। फेबियन। फेबियन एक प्रकार का विकासात्मक समाजवादी दर्शन है जो 1884 में प्रत्यक्ष हुआ, जब कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा फेबियन सोसाइटी का निर्माण किया गया। तो फेबियनवाद के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के लाभों को प्राप्त करने का अधिकार समान एवं सबके लिए है। इस सिद्धांत के अनुसार भूमि एवं पूंजी पर राज्य का अधिकार होना चाहिए। उनका मत था कि धन का वितरण समान हो, जिससे आय की असमानता दूर किया जा सके। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी पक्षधर था। फिलिबस्टर। मतदान के प्रस्तुत किसी मुद्दे को निलंबित करने के लिए आवश्यकता से अधिक समय तक भाषण देने को फिलिबस्टर कहा जाता है। फासिज्म। यह व्यवस्था या विचारधारा जिसमें राज्य को व्यक्तियों से बड़ा माना जाता है, राज्य को जो है व्यक्तियों से बड़ा माना जाता है और राज्य की रक्षा के लिए उनकी सब शक्तियां एक व्यक्ति में निहित कर जाती है, इसे ही फैसिज्म कहा जाता है। बंद। समस्त शहर या राज्य या देश के व्यापारिक, औद्योगिक एक अन्य समस्त संस्थाओं को बंद करने को जो आह्वान किया जाता है उसे ही बंद कहते हैं। बुजरवा। उद्योगपति वर्ग या व्यापारी वर्ग, जमींदार वर्ग जो कि सामंतों के बाद आते थे, मध्यम वर्ग के कहलाते थे। बजुर्वा कहलाते थे। मध्यम वर्ग यानी बजुर्वा वर्ग। मजदूर वर्ग के साथ साथ साम्यवादी भी इससे घृणा करते रहे हैं। मजदूर वर्ग से साम्यवादी भी इनसे घृणा करने लगे थे। बूट लेगिंग गैर कानूनी तरीके से शराब बनाने तथा बेचने के कार्यों को ही बूट लेगिंग कहा जाता है। ब्रेन वॉशिंग। जब कोई समुदाय राज्य अपने लोगों में वही विचार भरता है जो उसके हैं और लोगों के स्वतंत्र विचारों को नष्ट कर दिया जाता है, उसे ही ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। बांस का फंदा। चीन की साम्यवादी सरकार के नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को बांस का पर्दा कहते हैं। चीन की साम्यवादी सरकार के नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को बांस का पर्दा कहते हैं। इसके चलते वहाँ के नागरिक विदेशों में आ जा नहीं सकते तथा अपने देश की कोई बात बाहर नहीं कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है शरीर को हमारे सामने प्रस्तुत करो। यह रिट एक आदेश के रूप में होता है जिसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बनाया है, यह आदेश दिया जाता है कि वह उसे न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करे, जिससे न्यायालय यह जान सके कि उसे क्यों बंदी बनाया गया है तथा यदि बंदी बनाने का विधिक औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर सके। इस लेख की रिट या इस लेख की अवज्ञा पर न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। बायकॉट किसी व्यक्ति, सभा, दल या सरकार का बहिष्कार करना ही बायकॉट कहलाता है। बोल्शेविज्म रूस की क्रांतिकारी साम्यवादी विचारधारा, जिसके प्रभाव से रूस के लेनिन के नेतृत्व में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुई थी। मध्यम मार्गीय अति उग्र विचारों का न होकर जब कोई व्यक्ति या दल उसके विपरीत विचारधारा का पोषण करते हैं तो मध्यमार्गीय कहलाते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकाल में व्यवस्थापिका के उग्र एवं उदार विचारों वाले सदस्यों के मध्य में और अध्यक्ष के सामने बैठे वाले सदस्यों को भी यह संज्ञा दी जाती है। मार्क्सवाद का समयकाल है जो 1828 से 1883 द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत को मार्क्सवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत मार्क्स ने यह प्रतिपादित किया कि समाज के विकास में आर्थिक संबंध सार्वजनिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। मार्क्स के अनुसार अब तक ये समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में एक निश्चित सीमा तक शोषण बढ़ जाने के पश्चात श्रमिक क्रांति के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकते हैं। मास कम्युनिकेशन सामूहिक संचार अथवा जनसंपर्क वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाएं अथवा जानकारी
संचार माध्यम जैसे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस आदि के द्वारा जनता तक पहुंचाई जाती है। मास कम्युनिकेशन कहलाती है। मोनार्की इस शासन व्यवस्था में सरकार का प्रमुख वंशानुगत होता है। ऐसे राज्य का राज्याध्यक्ष जो है जीवन पर्यंत शासन करता है और उसकी मृत्यु के बाद उसके संतानों का ही पदों पर उसका अधिकार होता है। मैनिफेस्टो किसी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव के पूर्व अपने कार्यों तथा कार्यक्रमों का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहलाता है। मैंडेट क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ द्वारा औपनिवेशिक प्रदेशों के प्रशासन हेतु अपनाई गई व्यवस्था, जिसके अंतर्गत विकसित राष्ट्रों के उपनिवेशों के प्रशासन और विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया। युवा तुर्क्स किसी दल के उन युवकों को कहते हैं जो दल की पिछड़ी नीतियों के विरुद्ध विरोध करते हैं। यूथेनेशिया किसी व्यक्ति को किसी ठीक न होने वाले रोग, दुख व दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए जानबूझकर मार देने के नियम, कानून या व्यवस्था को यूथेनेशिया कहते हैं। राष्ट्रीयकरण किसी राष्ट्र की सरकार कोई सेवा या उद्योग निजी क्षेत्र से छीनकर अथवा कोई उद्योग प्रारंभ करके राष्ट्र सार्वजनिक हित में स्वयं चलाती है, तो सरकार को ऐसा करना उस सेवा या उद्योग का राष्ट्रीयकरण कहलाता है। रिपेट्रिएशन स्वदेश वापसी की प्रक्रिया को रिपेट्रिएशन कहा जाता है। विशेषतया युद्ध बंदियों को स्वदेश वापस आना रिपेट्रिएशन कहलाता है। राइटिस्ट ऐसे रूढ़िवादी लोग जो समाजवाद साम्यवाद में विश्वास नहीं रखते हैं तो राष्ट्रवादी होते हैं, राइटिस्ट कहलाते हैं। उनको प्रतिक्रियावादी भी कहा जाता है। लाल फीताशाही जब किसी सरकारी कार्यालय द्वारा किसी कार्य के कार्यान्वयन में बिना वजह देरी की जाती है, जिससे कार्य का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है, उसे लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म कहा जाता है। लेमडक सेशन यह व्यवस्थापिका का वह सत्र होता है जब नई व्यवस्थापिका का चुनाव हो गया हो किंतु पुरानी व्यवस्थापिका अपने अंतिम बैठक पर कर रही हो। वस्तुतः लेग डेक व्यवस्थापिका के उन सदस्यों को कहते हैं जो नई व्यवस्थापिका को पुनर्निर्वाचित न हो सके। लेखानुदान लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार किसी बजट प्रावधान या कर प्रस्ताव पर बहस करने के लिए संसद को पूर्ण अवसर प्रदान करती है। बजट पारित होने से पहले यह आवश्यक है कि सरकार देश को चलाने के लिए अपने पर्याप्त धन रखे। यह एक विशेष प्रावधान के अंतर्गत किया जा सकता है जिसे लेखानुदान कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लेखानुदान लोकसभा को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह बजट न पारित होने तक के लिए अग्रिम धन ले सकता है। सामान्यतः यह लेखानुदान 2 माह की अवधि के लिए पारित किया जाता है, परंतु चुनाव वर्ष में यह 4 माह तक हो सकती है। यह लेखानुदान सरकार के संचित निधि से ही लिया जाता है। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं और आशा करता हूं कि ये सभी शब्दावलियाँ आपको महत्वपूर्ण साबित हो रही होंगी और बने रहिए ऐसे ही और शब्दावलियों के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।